नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 5 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में गरज चमक आंधी के साथ ही बारिश की भविष्यवाणी की है। आगे विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात करें पिछले 24 घंटे की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी जिलों का मौसम शुष्क रहा। रतलाम दमोह में लू का प्रभाव रहा। गुना में गर्म रात रही। बात करें सबसे कम और सबसे अधिक तापमान की। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान बड़वानी जिले के तालून कृषि विज्ञान केंद्र में दर्ज किया गया 41.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान शहडोल जिले के कल्याणपुर में दर्ज किया गया 16.9 डिग्री सेल्सियस। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की। 29 मार्च 2024 से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है और इसके प्रभाव से बहुत सारे जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति के साथ ही धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। किन किन जिलों में क्या स्थिति रहेगी, वीडियो के अंत में विस्तार से देखेंगे। पहले बात करें आगामी 24 घंटे की। रतलाम और दमोह जिले में कहीं कहीं पर लू की चेतावनी जारी की गई है। गुना जिले में कहीं कहीं पर गर्म रात रह सकती है। लू से बचने की सावधानियां भी यहाँ पर दी हुई है। सूर्य की किरणों के डायरेक्ट संपर्क में आने से बचें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने। अपने सिर को कपड़े या टोपी से ढक के रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन बार बार करते रहें। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट और न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब बात करें आगामी मानसून की स्थिति पर बात कर लेते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जलवायु केंद्र ने जुलाई से सितंबर के लिए अपना पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पूर्वी अफ्रीका से अरब सागर तक भारत में बंगाल की खाड़ी, इंडोनेशिया, कैरेबियन सागर, ध्रुवीय उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणवर्ती प्रशांत क्षेत्र में औसतन सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। 28 मार्च से 31 मार्च तक का जो मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके अनुसार 28 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। लू की चेतावनी जारी की गई है, वह हम बता ही चुके हैं। 29 मार्च को भी रेनफॉल कहीं कहीं पर हो सकता है, यानी कि बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है, एक दो जगहों पर। बाकी मौसम शुष्क रहेगा। जो जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना है, आगे जिलेवार जानकारी में विस्तार से देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैप के जरिए आप जानकारी देख सकते हैं। 28 मार्च 2024 को राजगढ़ जिले की खुन्नेर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव रहा 4,300 रुपये, गेहूं का 2345 रुपये, मसूर का 5825 रुपये और रायडे का 4825 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं औसत भाव की बात करें, सोयाबीन का औसत भाव रहा 4200 रुपये, गेहूं का 2320 रुपये, मसूर का 5500 रुपये और रायडे का 4650 रुपये प्रति क्विंटल। बिजली कंपनियों ने एफपीपीएएस घटा दिया है। अब इसके प्रभाव से बिजली बिल 4.72% कम आएगा, यानी कि 300 यूनिट बिजली खपत करने वालों के बिल में 84 रुपये तक कम हो जाएंगे। बिजली कंपनी ने फ्यूल एंड पावर परचेज समायोजन सरचार्ज 0 से घटाकर माइनस कर दिया है। बिजली मामलों के जानकार राजेंद्र अग्रवाल के मुताबिक यदि एनर्जी चार्ज 6 रुपये प्रति यूनिट है तो इस पर 28 पैसे प्रति यूनिट घट जाएंगे। तय प्रावधान के मुताबिक यह 24 मार्च से सिर्फ 1 महीने तक प्रभावी रहेगा। पिछले साल तक यह चार्ज फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट के नाम से उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा था। अब मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी उर्दू माध्यम परीक्षा सत्र 2024 के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसके लिए 23 अप्रैल तक की समय सीमा बढ़ाई गई है। पहले आवेदन की तारीख 25 मार्च तय थी। आवेदन पत्र डाक द्वारा मदरसा बोर्ड में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की गई है। प्रदेश में 1 से 10 तक बंद रहेगा मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल। कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख ने यह जानकारी दी है। दहेज के लिए विवाहिता को सताया, सारंगपुर से खबर है। पुलिस ने दहेज एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पति कमल मेवाड़ा, सासू गुड्डूबाई, पत्नी कैलाश मेवाड़ा ने दहेज के लिए सताया था। सारंगपुर पुलिस ने यह केस दर्ज किया है।
किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। शुक्रवार दिनांक 29 मार्च 2024 को गुड फ्राइडे की सरकारी छुट्टी है। शनिवार को बैंक की वार्षिक लेखाबंदी रहेगी। 30 मार्च को 31 मार्च को रविवार की छुट्टी रहेगी। 1 अप्रैल को बैंक क्लोजिंग की सरकारी छुट्टी रहेगी। इन सभी छुट्टियों के कारण जो मंडियां हैं, ज़्यादातर मंडियां 2 अप्रैल को खुलेगी। ब्यावरा मंडी में भी 1 अप्रैल तक अवकाश रहेगा। इसी प्रकार खिलचीपुर मंडी भी 1 अप्रैल तक बंद रहने वाली है। नीमच मंडी में नई सफ़ेद हाइब्रिड मक्का 2350 से 2400 रुपये तक बिकी। नई सफ़ेद देसी मक्का का भाव रहा 2250 से 2300 रुपये। बढ़िया सूखा माल पीला 2280 से 2310, एवरेज माल 2200 से 2250 और चालू माल 2000 से 2050 तक बिका। नीमच मंडी के ये भाव हैं। वही नीमच मंडी में धनिया के भाव की बात करें, हरा धनिया 9000 से 10000 तक बिका। स्कूटर माल 8800 से 9000, ईगल 7100 से 7400, वाइट बादामी 6800 से 7000, बादामी माल 6500 से 6700 और एवरेज माल 5700 से 5900 रुपये तक बिका। खरीदी केंद्रों पर गेहूं बेचने से किसान बना रहे दूरी। मंडी में खरीद शुरू होने से एक दिन पहले पहुंच रहे हैं। 3.25 लाख क्विंटल का लक्ष्य है खरीदी का इस बार। किसानों को मंडी में ज़्यादा भरोसा है और वैसे भी समर्थन मूल्य काफ़ी कम है, 2275 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि मंडी में भाव 2300 से ऊपर जा रहा है। ऐसे में जो गेहूं है, किसान खास तौर पर मंडियों में ही बेचना पसंद कर रहे हैं। बोनस की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि मोदी सरकार की गारंटी यानी कि गारंटी पूरी होने की गारंटी, लेकिन इस गारंटी पर अब भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले किसानों से 2700 रुपये क्विंटल में गेहूं खरीदने का वादा किया गया था, जो कि बोगस वादा साबित हो रहा है। अभी तक सरकार ने केवल 125 रुपये बोनस देने की घोषणा कर रखी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 3 और उम्मीदवार की घोषणा कर दी है सांसद के लिए। गुना से राव यादवेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे। दमोह से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे तरवर सिंह लोधी और विदिशा से प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अपना बिगुल फूकेंगे। वही कांग्रेस द्वारा पहले से घोषित उम्मीदवारों की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से पढ़ सकते हैं। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेताओं ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के साथ मुलाकात की और उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कथित शासकीय पत्र भेजे जाने की शिकायत दर्ज कराई है। भारत ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। आपको बता दें, आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी थी। हिरासत की अवधि 1 अप्रैल तक फिर से बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल जेल से अभी भी रिहा नहीं होंगे। मसूर का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सरकार ने 6425 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। हालांकि अभी तक भी सही से खरीदी चालू नहीं हो पाई है। समर्थन मूल्य पर मंडी में औने पौने दाम पर किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जो सांसद प्रत्याशियों की सूची जारी की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रत्याशियों की लिस्ट दी हुई है। अब देख लेते हैं संक्षेप में अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। भोपाल जिले और विदिशा जिले में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। रायसेन जिले में 29 मार्च को कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बारिश की संभावना है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। सीहोर और राजगढ़ जिले में अगले 5 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। बैतूल और हरदा में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। नर्मदापुरम जिले में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बारिश हो सकती है 29 मार्च को। आज से लेकर 1 अप्रैल तक बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, मंदसौर, झाबुआ, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, उज्जैन, इंदौर, इन जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 24 मार्च को 28 मार्च को रतलाम में कहीं कहीं पर लू की चेतावनी जारी की गई है। इसी प्रकार मंदसौर और नीमच में भी लू चल सकती है। 30 मार्च को नीमच जिले में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही कहीं कहीं पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 29 और 30 मार्च को गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में कहीं कहीं पर
धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। श्योपुर कला जिले में 30 मार्च को कहीं-कहीं पर धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बारिश की संभावना है। इसी प्रकार 30 मार्च को सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में भी धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बारिश हो सकती है। सिंगरौली जिले में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। डिंडोरी में 30 मार्च को कहीं-कहीं पर बारिश की संभावना है। कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। मंडला में भी मौसम शुष्क रहेगा। सिवनी जिले में 30 मार्च को कहीं-कहीं पर धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बारिश की संभावना है। बालाघाट में 30 और 31 मार्च को कहीं-कहीं पर बारिश की संभावना है। पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर के अलावा पांडुरना में भी 30 मार्च को कहीं-कहीं पर धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश की संभावना है। 29 मार्च को सागर में कहीं-कहीं पर बारिश हो सकती है। 31 मार्च को बालाघाट में कहीं-कहीं पर बारिश का अलर्ट। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।